नहीं की और आप इन लोगों के ऊपर FIR कर रहे हो। हमने तो मेरे पाकिस्तानियों, हमने तो मुकाबला किया, आपने मुकाबला किया, आपको सलाम। और अभी आगे का रास्ता क्या है सुनिए। कल से पूरे पाकिस्तान की जो मैं खुशी देख रहा हूं, ये खुशी क्यों है? क्योंकि ये लोग खुददार कौम है, ये गैरतमंद कौम है, ये किसी के सामने सर नहीं झुकाते, ये पाकिस्तान की कौमी गैरत के ऊपर समझौता नहीं करते, ये अमेरिका कठपुतलियों को नहीं मानते, ये पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की मर्जी के मुताबिक फैसले चाहते हैं, किसी बैरूनी ताकत की मर्जी के मुताबिक नहीं। तो मेरे पाकिस्तानियों, आगे अभी सुनिएगा, ये कल तहरीक खत्म नहीं हुई, एक मरहला खत्म हुआ, जदोजहद जारी है, तहरीक जारी है। और इंशाअल्लाह ये इख्तिदार की जंग नहीं, पाकिस्तान के हकीकी आजादी की जंग है। और हमने इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ मिलकर, अब हम सबका मुतालबा है कि हुकूमत साजिश के जरिए गिराई थी, इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की थी, अमेरिका के कठपुतलियां मुसल्लत किए थे, अमेरिका, इसराइल, यहूदी लॉबी ने हमारे लीडर इमरान खान के खिलाफ साजिश की थी। कौम ने उसको मुस्तरद कर दिया, तमाम ताकतों को मुस्तरद कर दिया, उनकी कठपुतलियों को मुस्तरद कर दिया। अब एक रास्ता है, पाकिस्तान में पूरी और शफाफ इंतखाबात, और पाकिस्तानी कौम फैसला करेगी कि पाकिस्तान आगे किस समझ जाएगा। इन्होंने 3 महीने में क्या किया इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने? मेरे पाकिस्तानियों, आप तो जंग लड़ रहे थे, जिहाद लड़ रहे थे, तहरीक चला रहे थे। उन्होंने जो काम किए, सबसे पहले खुद को एनआरओ दिया, 1100 अरब रुपया के अपने करप्शन के केसेस पार्लियामेंट से मुआफ कराए। इन्होंने अपने अखराजात में इजाफा किया, इन्होंने अपने मनपसंद चैनल्स को अरबा रुपए के इश्तिहारात दिए, इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया, गंदम और आटे की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया, बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया। पाकिस्तान को अल्लाह ना करे डिफॉल्ट की तरफ लेके गए, चलती फिरती मईशत को, 6% ग्रोथ को, जीडीपी ग्रोथ को, ये उस इकॉनमी को इन्होंने तबाह कर दिया। तो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद दुनिया में 2 चीजें होती है जहां पे हुकूमतें बदल दी जाती है। पहला ये कि उनकी इकॉनमी तबाह हो जाती है, इदारे तबाह हो जाते हैं, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान में किया। दूसरा कि वहां पे इंतशार और खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, जो कि इनके बयानात उस तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहे थे, जो तशद्दुद कर रहे थे ये उस तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहे थे। लेकिन गैरतमंद पाकिस्तानियों ने, खुद मुख्तार पाकिस्तानियों ने, खुददार पाकिस्तानियों ने इनका हर हरबा नाकाम बना दिया। और इंशाअल्लाह अब हम मुतालबा करेंगे कि हमने जल्द पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं, और इंशाअल्लाह इमरान खान फिर इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा, 2/3 अक्सरियत से इमरान खान आएगा और पाकिस्तान के आजाद पॉलिसीज आगे लेके जाएगा इंशाअल्लाह। अब यहाँ पे आखिरी बात, ये साजिश क्यों हुई? ये साजिश क्यों हुई? मेरे पाकिस्तानियों, अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे, इमरान खान का क्या जवाब था? क्या जवाब था? ये कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या जरूरत थी, वो बेशर्म हो। अमेरिका की जंग में 80,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपना घर बार हमारा तबाह हुआ, 120 अरब डॉलर की मईशत का नुकसान हुआ। तो अगर आप अमेरिका को अड्डे दोगे तो फिर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी आएगी। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान किसी और की जंग में ईंधन नहीं बनेगा, पाकिस्तान किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। अड्डे मांगे, जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। नंबर 2, इमरान खान, और ये अल्लाह ने इमरान खान के नसीब में लिखा था। मेरे पाकिस्तानियों, आपके लीडर के नसीब में लिखा था कि जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े हुए
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से आगाज किया, पाकिस्तान को मदीना की रियासत की तर्ज पे फलाह रियासत बनाने का अज़म किया, कश्मीर और फलस्तीन के सफीर बने, दुनिया को आईना दिखाया, इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई। और फिर जो इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा था, जो नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा ये नहीं लड़ते थे, इमरान खान ने लड़ा। और अब हर साल 16 मार्च को दुनिया में 16 मार्च अब हर साल आलमी दिन मनाया जाएगा इस्लामोफोबिया के खिलाफ। और ये इमरान खान की कोशिशों से हुआ, आपके लीडर की कोशिशों से हुआ। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान ने तमाम दुनिया के पूरे आलम इस्लाम को, तमाम इस्लामी मुमालिक को 3 महीने में 2 दफा पाकिस्तान में इकट्ठे किया। यहूदी देख रहे थे, अमेरिका इस्राइल की नजर थी कि इमरान खान तो इस्लामिक ब्लॉक बना रहा है, मुसलमानों को इकट्ठा कर रहा है, इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर कर रहा है, खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ रहा है, रशिया जा रहा है, अमेरिका को कह रहा है, यूरोप को कह रहा है कि क्या हम गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर ले, नहीं हम अपने फैसले करेंगे। तो साजिशें बुनी गई। आलमी इस्लाम को मुत्तहिद करके इमरान खान ने क्या कहा, सुनिए। इमरान खान ने कहा कि आपका काम सिर्फ मीटिंग करना नहीं, सिर्फ मुजम्मत करना नहीं, आपका काम इस्लामिक वैल्यूज को डिफेंड करना भी है, दिफा करना भी है। दुनिया इसको देख रही थी, साजिश हुई, कौम कड़ी हो गई, ताकतों को शिकस्त हो गई। और अब इलेक्शन होंगे, इमरान खान आएगा और इन पॉलिसीज का इंशाल्लाह तसल्सल होगा। आज सबसे अहम बात मेरे पाकिस्तानियों, इस्लामाबाद के अभी अली नवाज अवान यहाँ पे नहीं है, मैं उनको और उनकी पूरी टीम को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पूरी इस्लामाबाद, खुरम हमारे एमएनए साहब, इन तमाम को खिराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ। आपको इस्लामाबाद के शहरियों कि हर रोज और हर हफ्ते इतवार को आप सब फैमिलीज यहाँ पे निकली, पाकिस्तान के लिए निकली। इनको समझ नहीं आ रही, मैं परसों से टीवी से देख रहा हूँ। और बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि हमें पीडीएम वाले कह रहे हैं कि हमें बयानिया बदलना होगा, हमें सियासत बदलनी होगी। वो बेशर्मो, कौम सियासत और बयानियों से बहुत आगे निकल चुकी है। ये पाकिस्तान के असल मंजिल की तरफ बढ़ चुकी है। हम जब नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाना। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, जब ये नारा लगता है तो दुनिया को समझ आती है कोई पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता। आप उस तरफ गए और आज मैं वो बात आपसे करने जा रहा हूं। ये हुकूमतों की लड़ाई नहीं है। अगर कोई आज सियासत का सोच के यहाँ पे है, कोई कह रहा है कि मैं बयानिया बदल दूंगा, इस तरह पीडीएम वाले कह रहे हैं, ये कौम अपने उस मकसद की तरफ बढ़ चुकी है जिसके लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था। जब मीनारे पाकिस्तान में नारा लगता था, जो इकबाल ने ख्वाब देखा, जो कायद का विजन था, नारा लगता था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जमीन का टुकड़ा हमने हासिल नहीं किया था, ये पाकिस्तान दुनिया के लिए मिसाल बनना था, ये दुनिया के लिए मॉडल बनना था, ये फलाह रियासत बननी थी, ये आलम इस्लाम का किला बनना था। इन्होंने दुनिया को इंसानियत सिखानी थी, ये दुनिया के लिए मिसाल बन के पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी के लिए बना था। लेकिन हम अपनी मंजिल खो बैठे, चोर और डाकू मुसल्लत हुए। पाकिस्तान का संत जो हमारी डायरेक्शन थी उससे कहीं और चले गए, ट्रैक बदल दिया गया। 75 साल बाद हम अपने असल मकसद की तरफ बढ़ चुके हैं मेरे पाकिस्तानियों। और सुन लो, जो आप कर चुके हो ये दुनिया सोच नहीं रही थी। अब जब आप करोगे तो दुनिया देखेगी। आपने आखिर तक खड़े रहना है। ये तहरीक खत्म नहीं हुई, ये जदोजहद खत्म नहीं हुई। आप सब मुतालबा करें कि हमारा मुतालबा है फौरी और शफाफ इंतखाबात।
पूरी और शफाफ, पूरी और शफाफ। और हमने पाकिस्तान को सही मानों में ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बने मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को उसके असल नजरे की तरफ लेके जाने इंशाल्लाह, लेके जाएंगे इंशाल्लाह। खड़े रहोगे आप, डट के खड़े रहोगे, इमरान खान का साथ दोगे तो मेरे पाकिस्तानियों, इस पाकिस्तान को बदलने से, अपने असल मकसद की जानिब बढ़ने से, अपनी मंजिल हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इंशाल्लाह। आप सब ने, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारी कौम, हमें कौम बन गए, पूरी पाकिस्तानी कौम जिस खुददारी से खड़े हो गए, आपने मिसाल कायम की। या अल्लाह पाकिस्तानी कौम को इस तरह ये जज्बा और जुनून सलामत रखना। और खुशी इस बात की है कि आज डिस्कशन जब ये कठपुतलियां, चोर, डाकू सारी इकट्ठे होते हैं, आज किसी बाजार, किसी चौराहे, किसी दुकान, किसी जलसे, किसी इलेक्शन में ये खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि कौम जाग गई है और कौम ने फैसला किया है कि हमने कहाँ जाना है। अभी आपके मर्जी के मुताबिक फैसले होंगे। इससे पहले क्या होता था, जब हमने 17 का इलेक्शन जीता तो बहुत सारे ताकतवर ये इम्पोर्टेड हुकूमत समझी थी कि भाई कर लो जो करना है, ये तो 22 करोड़ भेड़ बकरियां है, ये हमारा क्या उखाड़ लेगी, भेड़ बकरियों की तरह इनको ट्रीट करो, बंद कमरों में फैसले करो। कौम ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है। तो मेरे पाकिस्तानियों, इसी तरह आपने खड़े रहना है, इसी तरह अपनी जरूरत जारी रखनी है। आपका लीडर इमरान खान तमाम माफियाज का खात्मा करेगा और जिस तरह ये कौम बनी है, इसके बाद हम पूरे पाकिस्तान में हमेशा के लिए माफिया को दफना देंगे इंशाल्लाह। बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये अपने जात के लिए पार्लियामेंट में आते हैं, अब कौम सबको पहचान चुकी। तो वक्त है कि इमरान खान जैसा लीडर जो इस्लाम के तर्जुमान बने, जिन्होंने खुद मुख्तारी और खुददारी पे फैसले किए, जो आपका मुकदमा दुनिया में लड़े, आपकी मसाइल की हल की तरफ बढ़े, और आप कौम खड़े होके हमेशा के लिए माफिया को दफना देंगे। आप सबका मेरे पाकिस्तानियों बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, आप सब जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद। कोई हुक्म चलाए ना हम सब 12 करोड़ से ज्यादा लोगों का सूबा है। वहां कहते थे कि शेर एक बारी फेर, ऐसा बल्ला चला के शेर 3 दफा ढेर। दूसरी बात, हमारा नारा चला आ रहा था, लोगों ने उस नारे को तब्दील कर दिया। नारा यह था कि आई आई जोर से बोलेंगे तो आएगी। अभी रहता है ये 7 किलोमीटर का इलाका, ये लेना है, महीनों में नहीं लेना, दिनों में लेना इंशाल्लाह। आई आई नारा ये था, मेरे साथ मिलके लगाएंगे। चुप करो बाबा यार। नारा ये था आई आई पीटीआई। उसमें पंजाब ने 2/3 अक्सरियत देके 20 सीटों पे पंजाब ने नारे में तब्दीली की है। पंजाब में एक तरफ तब्दीली आई है, दूसरी तरफ से कुकड़ी गई है। और नारे में तब्दीली जो आई है, मेरे साथ मिलके आपने सिर्फ पीटीआई कहना है। तब्दीली मैं आपको बताने लगा हूं कहां आई है। पहले नारा था आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, अब है आई आई पीटीआई।
2/3 पीटीआई, 2/3 पीटीआई, 2/3 पीटीआई, 2/3 पीटीआई, 2/3 पीटीआई, 2/3 पीटीआई। एक सियासी मशवरे ने अली अमीन, मुराद शहीद और दूसरे लोगों के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। हमारे दिल खुले हैं पंजाब में, बाजू भी खुले हैं, आंखें भी खुली हैं। अब पाबंदी लगाने वाले कांप रहे हैं और कह रहे हैं कि पाबंदी लगी तो मैं गवर्नर राज लगाऊंगा। मर्द का बच्चा है, लगा के दिखा, तुम्हें बताएंगे। दो तिहाई और गवर्नर राज लगाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 शर्तें चाहिए। पहली शर्त अदालत की इजाजत है, इसलिए कि इमरजेंसी के बगैर कोई गवर्नर राज नहीं लग सकता। और अदालत ने क्या कहा अपने फैसले में? इंसाफ का बोलबाला किया, लोटों का मुंह काला किया इंसाफ ने और तहरीक इंसाफ ने। और हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा कहते थे पंजाब में वो जीतेगा जिसके साथ वो भी होगा और वो भी होगा। इमरान खान हवा के मुखालिफ चला, तुंदिए वादे मुखालिफ के चला, खिलाफ चला, सारे हालात के खिलाफ चला, सारे ऑड्स के। वजह सिर्फ एक थी, वो इमरान पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलवाना चाहता था, पंजाब को बाजियाब करवाना चाहता था। माफिया हार गया, आजादी आ गई। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, इंशाअल्लाह घंटों के अंदर पंजाब में इंपोर्टेड हुकूमत चैप्टर बंद हो गया, नामंजूर हो गई। आपकी काबीना बनेगी, हल्फ उठाएगी इंशाअल्लाह। और एजेंडा आइटम नंबर 1, एजेंडा आइटम नंबर 2, उसके बाद बाकी एजेंडे आएंगे। मेरी बात गौर से सुनो, पाकिस्तान के लोगों, हम 25 मई को नहीं भूलेंगे। 25 मई को जुल्म करने वाले उनको कानून के कटघरे में लाएंगे, उनको कानून का सामना करना पड़ेगा, उनको घरों के अंदर छापे मारना बगैर मजिस्ट्रेट और बगैर किसी वारंट के, उसको हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। और पंजाब में रूल ऑफ लॉ आ रहा है। पंजाब में वो केस भी खुलेगा जो मॉडल टाउन के मुल्जिमों के असर और रसूख की वजह से बंद हो रहा है, नहीं चल रहा। और अगली बात मैशत यही थी बहनों और भाइयों, इमरान खान लंगर चलाता था, मैशत यही थी भाइयों और बहनों। इमरान खान पनाहगाहें चलाता था, मैशत यही थी। इमरान खान 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड हर घराने को देता था, मैशत यही थी। 400 अरब से ज्यादा इमरान खान ने पाकिस्तान के गरीब लोगों को नारा नहीं मरवाया। किसी वजीर ने नहीं कहा 12,000, नहीं, आपका पैसा था, दयानतदार कायद था, चोर हुकूमत नहीं थी।
मुखलिस हुकूमत थी, इसलिए आपके पास उन्होंने पहुंचाया। वो सारा पैसा इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम पे अपनी फोटो नहीं लगाई। यहां तो ऐसी क़यादत है कि शोबाज ने जच्चा बच्चा सेंटर में भी और अवामी टॉयलेट में भी अपनी तस्वीर लगाई। शेम, शेम। इसलिए टॉयलेट पे तस्वीर लगाता था कि लोटों से उसे बचपन से प्यार है, लेकिन लोटे उसके काम नहीं आए। नया रिकॉर्ड बन गया। मुल्क के सब बड़े सूबे में, सबसे बड़े सूबे में आबादी के लिहाज से उसका लाया हुआ इम्पोर्टेड टू 1 महीने में कुकड़ी की शक्ल में आया। एक दफा चांप गई, दूसरी दफा टिका गया, तीसरी दफा कबाब हो गया, अवाम ने उसको बाहर फेंक दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जितने मैंने आपके सामने मंसूबे गिने हैं, वो सारे के सारे मंसूबे आप क्या चाहते हैं? बहाल हो? जोर से बोलो बहाल हो। इंशाल्लाह। फिर बोलो बहाल हो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहाल होंगे। इंशाल्लाह। और 2 बातें और होंगी। पाकिस्तान में अगर आप इमरान खान को ब्लैकमेलिंग से बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान आपकी जरूरतों, ख्वाहिशों, कौम की उमंगों के मुताबिक एक मजबूत हुकूमत बनाए, एहतसाब के लिए कानून बनाए, तो उसके लिए आपको इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी देनी होगी। इंशाल्लाह। दोगे 2/3 मेजॉरिटी? इंशाल्लाह। दोगे 2/3 मेजॉरिटी? इंशाल्लाह। आई पीटीआई। पीटीआई। 2/3 पीटीआई। 2/3 पीटीआई। अगर दोगे और इंशाल्लाह दोगे तो इंशाल्लाह जितने भी इन्होंने कवानीन बनाए हैं अपने आप को एनआरओ देने के लिए, हम आएंगे, वो हवा में उड़ जाएंगे। इंशाल्लाह। सियासत का शान आया, सियासत का शान आया। दूसरा, एक दोस्त कह रहा है नैब का हवाला, एनआरओ का हवाला दो। जिन्होंने उड़ाए हैं, जिन्होंने उड़वाए हैं, जिन्होंने इन कवानीन के साथ खिलवाड़ किया है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं आपको, दूसरी तब्दीली ये आएगी कानून और आईन की दुनिया में। कैसे आएगी मैं आपको बताता हूं। यहां पेरेंट्स बैठे हुए हैं, बुजुर्गों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून इमरान खान ने बनाया। यहां बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों के खिलाफ जराइम उनको रोकने का कानून इमरान खान ने बनाया। यहां बहनें बैठी हुई हैं, घरेलू तशद्दुद को रोकने का कानून इमरान खान ने बनाया। यहां बच्चियां सुन रही हैं, उनके नामूस की हिफाजत के लिए और उनकी ताजीम और तकरीम के लिए इमरान खान के दौर में एक नहीं, एक से ज्यादा कानून बने। और इमरान खान के दौर में पहली दफा कौमी असेंबली ने, अब ये तो खड़ा होता है, जब ये बीमार होने की एक्टिंग करता था तब ये कहता था कि मेरी कमर में दर्द है। आज वो दर्द वाली बेदर्दी कमरिया मटका मटका के उछल रहा था। और कहता क्या था? आज क्या कहा उसने? सर सीडीए का वज़ीर वो आज़म है। कहता है सीडीए कानूनी इदारा है, वो कभी खत्म नहीं होगा, ये जाने वाला है इंशाल्लाह। और वो कहता है, क्या कहता है? 2 बातें कहता है। एक बात कहता है कि मैंने कौम पे बड़ा एहसान किया, मैंने हुकूमत संभाली। हाँ,
तुमने हुकूमत संभाली, कहा गया था डॉलर 100 रुपए का हुआ, क्या हो गया? तुमने कहा था पेट्रोल सस्ता करूंगा, आज दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल है, पाकिस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल है। क्या पेट्रोल सस्ता हुआ? नहीं। तुमने कहा था ओ खानदाने दरोग गोवा, कभी तो दरोग गोई छोड़ दो, कभी तो गल या चोरी छोड़ दो, कभी तो ठगी और गंडकपी छोड़ दो। तुमने कहा था पाकिस्तान के लोगों को कि मैं आऊंगा तो कीमतें नीचे लेके आऊंगा, नीचे आई? नहीं आई। इसलिए नहीं आई कि ये इस एजेंडे के लिए नहीं आया था, ये अपने खानदान की दौलत बचाने के लिए, पाकिस्तान की बची हुई दौलत लूटने के लिए, उसको बाहर पहुंचाने के लिए आया था। आखिरी बात मैं करने लगा हूं, आखिरी बात यह है कि इमरान खान वो आशिक़े रसूल है जिसने कहा कि मैं सोचता था कभी मैं आलमी फोरम पे खड़ा हो जाऊं, मैं लोगों को बताऊं दिल का दर्द क्या होता है। वो कहता था मैं आलमी फोरम पे खड़ा हुआ, मैंने खड़े होके कहा मुसलमानों के दिल में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हैं, इसलिए जब भी कोई आपकी शान में हर्जा सराई करता है तो हमारे दिल में दर्द होता है। उसने आलमी बरादरी को कहा जानते हो सबसे सख्त दर्द क्या होता है? दिल का दर्द होता है। इसीलिए उसके जाने के बाद जो दिल का दर्द देने वालों के हमदर्द थे, उन बेदर्दों ने बड़ी बेदर्दी और बेशर्मी और बेगैरती के साथ फलस्तीन को छोड़ के, हमारे पासपोर्ट में लिखा हुआ है कोई इस्राइल नहीं जा सकता, उन्होंने इस्राइल वफद भेजा जिसमें सरकारी आदमी शामिल था। अगर चाहते हो कि पाकिस्तान खुद मुख्तार रहे, उम्मत मुस्लिमा का लीडर जो सारी दुनिया को क़ौम मुत्तहिदा में खड़ा होके ललकार सकता है इस्लामोफोबिया पे, कानून बन गया, जुडिशल फोरम बन गया और उसके साथ ही आलमी दिन मनाने के लिए कहा गया, तो इमरान को वापस लाना होगा। और आखिरी बात मैंने कही थी, वो आप सबके दिल की बात है, कैमरे की तरफ देखने की बजाय आप सारे एक नारा लगाएं। मैं वो नारा आपको लगवाता हूं, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। और इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए है, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, मोदी के इस यार को एक धक्का और दो, चोरों के सरदार को एक धक्का और दो। आई आई पीटीआई, 2/3 पीटीआई, आई आई पीटीआई, 2/3 पीटीआई, आई आई पीटीआई, 2/3 पीटीआई। पाकिस्तान जिंदाबाद, आप सारे पाइंदाबाद। रहीम। अभी बाबर भाई तकरीर करके गए हैं और पीटीआई के नारे लगा के गए हैं, तो माइक के अंदर भी करंट आ गया, आपका जोश माइक के अंदर पहुंच चुका हुआ। मैं थोड़ी सी बात करूंगा। पीटीआई का मुफलर दियो। सबसे पहले मैं इस्लामाबाद के वासियों को सलाम पेश करता हूं। 10 अप्रैल से लेके आज 27 जुलाई तक जब खान ने कॉल दी है, आप अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ, अकेली खवातीन, यूथ, ये किसको चाहिए था? ज़ईफ हज़रात, तहरीक इंसाफ के टाइगर्स अली भाई इसमें ने हमेशा उसको लब्बैक कहा है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जरदारी, नवाज शरीफ,
एस्टेब्लिशमेंट, मैं दोबारा बोलता हूं, जरदारी, नवाज शरीफ, डीजल और एस्टेब्लिशमेंट, आपने इमरान खान को नेशनल असेंबली से निकाल के तहरीके इंसाफ के लोटों को लोटा बना के इमरान खान की गवर्नमेंट पंजाब असेंबली से खत्म करा के पंजाब असेंबली में तहरीके इंसाफ के लोगों का जमीर खरीद के उनको लोटा बना के इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म की। तो क्या हुआ? इमरान खान बूट पॉलिश करने नहीं पहुंचा, इमरान खान बैरूनी आंखों के बूट चाटने नहीं पहुंचा, इमरान खान अपने लोगों के दरमियान गया। 17 जुलाई को जिस तरह पाकिस्तान की अवाम, बिलखसूस पंजाब की अवाम ने निकल के इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट, इस जरदारी, इस बिलावल, इस नवाज शरीफ, इस मरियम नवाज, इस डीजल, इस एस्टेब्लिशमेंट का जो प्लान था उसको जिस तरह जलील किया, इमरान खान को दोबारा मैंडेट दिया। आज इमरान खान की गवर्नमेंट पंजाब में भी है, आज इमरान खान की गवर्नमेंट केपीके में भी है, आज इमरान खान की गवर्नमेंट आजाद जम्मू कश्मीर में भी है, आज इमरान खान की गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान में भी है। तो क्या पाया तुम लोगों ने? ये बंद कमरों की साजिश नहीं चलेगी। अब पाकिस्तान की कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। अब तुम जुडिशरी पे हमले करके जुडिशरी को मुतनाजा बनाना चाहते हो। तुम इमरान खान नहीं, इमरान खान पाकिस्तान के लोगों के दिल के अंदर धड़कता है। 10 अप्रैल को तुमने निकाला और जिस तरह बगैर कॉल के पूरे पाकिस्तान की आवाम रोडों पे आई और तुम्हारे फैसले के खिलाफ सुमोटो एक्शन लिया, तो कल क्या हुआ? पंजाब गवर्नमेंट लोटा डिप्टी स्पीकर की जब रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने फारिग की, एक बंदा 16 पार्टियों का बाहर नहीं निकला। इसकी एक वजह है कि पाकिस्तान की आवाम ने ये मोस्ट क्रिमिनल, मोस्ट वांटेड काबीना और पार्टीज को रिजेक्ट कर दिया है। हम चाहते चलती कहते क्या थे कि महंगाई बहुत है, हम रियासत बचाने आए हैं, हम पुराना पाकिस्तान लाने आए हैं। इन 3 महीनों में डॉलर 55 रुपए बढ़ा है, 55 रुपए। इन 3 महीनों में जो ये कहते थे पुराना पाकिस्तान वापस आएगा, 70 रुपए का पेट्रोल होगा। आज कितने का पेट्रोल है? 250 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है। डीजल की समझ आती है, उसने कैंपेन चलाई आपके साथ, तो उसकी प्राइस ज्यादा होती है हमेशा। कहते थे महंगाई खत्म करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में 40% महंगाई 70 साल में नहीं हुई। आज जो खुर्दो नोश की कीमतें हैं वो 40 रुपए बढ़ चुकी हुई हैं। आज नया बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। कहते हम अपने लिए नहीं आए थे, हम रियासत बचाने आए थे, हमें धकेला गया,
हम हुकूमत नहीं लेना चाहते थे, तो ये नैब लॉस किसने चेंज किए? जो तुम्हारी फैमिलीज के 40 अरब रुपए की जो तुमने पाकिस्तान में करप्शन की है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पहले 3 महीने पहले जरदारी लाठी लेके आता था, शहबाज शरीफ की कमर में चुक निकली रहती थी। आज कहता है मैं 23 घंटे काम करता हूं। मुझे बताएं ये नैब लॉस किसके लिए चेंज हुए? रियासत के लिए, जुडिशरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए? केसेस तो आपके चल रहे थे, जजों ने तो आपको निकाला था चोरी के मुकदमों में। फिर कहते हैं हम तो रियासत बचाने आए थे। तो FIA में जो आप लोगों की तहकीक कर रहे थे, डॉक्टर रिजवान, उसको पहले चेंज किया। मकसूद चपड़ासी दुबई में दिल का दौरा पड़ने से मर गया। एक और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने अपने आप को फंदा लगा लिया। ये कौन सी रियासत बचा रहे? रियासत तो माँ जैसी होती है, रियासत तो सबके लिए एक होती है। तो ये लॉ आपके लिए क्यों चेंज हो रहे थे? ओवरसीज पाकिस्तानी $32.5 अरब इस पाकिस्तान के अंदर बेचते हैं। इमरान खान ने उनको वोटिंग राइट दिया, तुमने आके खत्म कर दिया कि जो लोग बाहर के हैं वो हमें वोट नहीं देंगे। डर के ऊपर फैसला किया। अगर आप में शऊर होता तो आप लोगों के दिल जीतने की बात करते, आप तो वोट खरीदने की बात करते। हमने कहा कि हम EVM लेके आए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कि कोई धांधली ना कर सके, अंपायर न्यूट्रल हो। आपने आके EVM खत्म कर दी। आप ये कह रहे हैं कि रियासत बचाने के लिए आपने EVM मशीन खत्म की, आपने रियासत बचाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग राइट खत्म किया। आप ये कहते हैं कि रियासत बचाने के लिए आपने नैब लॉस चेंज किए। आप ये कहते हैं कि आपने रियासत बचाने के लिए FIA में तकरारियां की, तो हम इस रियासत को ही नहीं मानते। आपका सिर्फ एक शुरू से नजरिया है, माल बचाओ, बाल बचाओ, खाल बचाओ। पर आज राणा सनाउल्लाह ने बड़ी मजेदार बात की। वो राजा खोरा मेरे साथ जो MNA खड़े हैं हमारे साथ वाले हल्के के, उनके लिए हमेशा कहते हैं, मैं नहीं कहता कि चूहे की मूंछों वाला आज कहता है कि मैं गवर्नर रूल लगा दूंगा। ये पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। गोरे का एक फ्रेज है, ये खैर सियासी बात है, ये गैर सियासी बात है, गैर सियासी बात है। गोरा कहता है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। आज शहबाज शरीफ ने भी तकरीर की। शहबाज शरीफ ने पता क्या तकरीर की? मुझे पता आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, आप उसकी शक्ल नहीं दे सकते, मुझे पता है। वो कहता है आज जिस तरह आपको पता ना बाहर के आके लोगों को, बाहर के मुल्कों में क्या, दुबई, कतर, सऊदीया, कहता मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है। तो आज असेंबली में क्या कहा? मैं डर नहीं रहा पर मजबूरी है, इमरान खान नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इमरान खान इसलिए नहीं छोड़ेगा कि तुमने 25 मई को पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान के बच्चों के साथ, पाकिस्तान की खवातीन के साथ, पाकिस्तान की यूथ के साथ
ना कानून से ज्यादा ना कानून से कम तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और पाकिस्तान के लोग देखेंगे। आखिर में खास तौर पे अपनी खवातीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से आप लोग जब भी हमारे लीडर इमरान खान ने कॉल दी आप लोग निकले, आप लोग लड़े, आप लोगों ने मुकाबला किया और वो मुकाबला और ये क्या कहते थे, ये कहते थे और वो मौलाना डीजल जो परसों उसने बात की और आज मैं उसको बता देना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के नौजवानों की माएं, अगर ये नौजवान अगले बहादों पे लड़ रहे होंगे तो ये माएं घर नहीं बैठेगी। तुम्हारा मुकाबला करने के लिए ये 25 मई को निकले, इन्होंने गोलियां खाई, इन्होंने आंसू गैस के शेल खाए, लेकिन तुम्हारी इस गुंडागर्दी के आगे झुके नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान जिसमें इंसाफ सबके लिए बराबर हो, वो पाकिस्तान जिसके अंदर रोजगार सबके लिए हो, जहां पे तमाम लोग बराबरी की जिंदगी गुजारे। ये वो पाकिस्तान नहीं चाहते। ये नौजवान, ये माएं बहनें, ये बच्चे, ये वो पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहते कि जिस पाकिस्तान के अंदर सिर्फ तुम लोगों के बच्चे तरक्की कर सके, तुम्हारा पैसा डबल हो सके, तुम्हारी जायदादें बाहर के मुल्कों में बन सके। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आज हमारे लीडर इमरान खान का मैं ये समझता हूं कि पूरा इस्लामाबाद क्या, आज पूरी कौम उसकी शुक्रगुजार है कि आज उसने इस पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया, हमें अच्छे और बुरे की तमीज सिखाई, हमें उस्तादों की तरह जो सुबह शाम पढ़ाता है, जो बताता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। इंशाल्लाह मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये तहरीक जो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोगों ने शुरू की थी वो अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो कुकड़ी ज़बा की है। अभी इंशाल्लाह इमरान खान और इस कौम ने मिलके ये संडे भी ज़बा करने हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अगर आप लोग इसी तरह अपने वतन से प्यार करते रहे तो इनका, इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का, इन चोरों डाकुओं लुटेरों का इस मुल्क में इंशाल्लाह कोई जगह नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया। फैसल भाई टिश्यू वाला थोड़ा सा माइक पीछे हो जाना, माइक रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक में करंट कम है, आप में करंट ज्यादा है। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करे वो कम है। आराम से फैसल भाई अल्लाह ताला का थोड़ा सेंटर में आ जाइए। बस ठीक है। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करे वो कम है। सबसे पहले खुशी इस बात की है कि हम सब एक कौम बन रहे हैं जिस कौम ने हक और बातिल में तमीज कर ली। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसे जिस तरह से पाकिस्तानी कौम ने मुस्तरद किया और जिस तरह से पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ बाहर निकली, इसकी पाकिस्तान में तारीख नहीं मिलती हमें। तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये जो बाय इलेक्शन हुआ था पंजाब का, इसकी हमें मिसाल नहीं मिलती, इसलिए कि जिस तरह से लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट थी, जिस तरह से लोग निकले। और क्यों निकले? क्योंकि ये चोर डाकू लुटेरे
जब इन पर मसलत किए गए इस कौम ने उन्हें कबूल नहीं किया और इमरान खान साहब ने क्लीन स्वीप विक्ट्री हासिल की। बावजूद इसके कि धांधली भी हुई, लेकिन ये आपको क्रेडिट जाता है कि आपने उस धांधली का भी मुकाबला किया और इमरान खान को और पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। और दूसरी चीज जो सबसे अहम है कि पाकिस्तानी कौम को इमरान खान साहब ने जिस अंदाज में ये पैगाम दिया और वादा किया था जब वो सियासत में आए थे, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या उन्होंने अपना वादा पूरा किया कि ना इमरान खान अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकेंगे और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने देंगे? बताएं, ये वादा पूरा किया? ये वादा पूरा किया? इमरान खान ने इस कौम की खुददारी को बहाल कर दिया है। ये कौमों की जीत होती है और इंशाल्लाह अब इमरान खान को अल्लाह की मदद से और आपके इसी जोश, बलवले, लगन, पाकिस्तान की मोहब्बत से इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से ज्यादा लेकर असेंबली में वापस आएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह जो इमरान खान अपनी हर तकरीर में ये बात करते हैं कि हमने अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकना और सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगनी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इमरान खान ने अपनी पार्टी का नस्बुलैन बनाया। आपने सारे खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। चाहता हूं कि तकरीबन 3.5 महीने पहले बैरूनी साजिश हुई।